Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि we have covered 4 lectures and today we are going to start lecture number 5. Students, lecture number 5 में आज हम अपना chapter number 1 को start करेंगे बच्चों और chapter number 1 students हमारे पास है Fundamentals of Geometry. तो स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि फंडामेंटल्स का मतलब होता है बच्चों बेसिक्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिक्स। यानी स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उसी को ही हम प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स कंप्यूटर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है या आप इसे डिवाइस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या होता है? कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस के बेस पे इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स देखें हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस पे चलता है। वो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आप जानते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारे स्टूडेंट्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो इन्हीं बेस पे स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखें कंप्यूटर्स आर नाउ यूज्ड वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम हमारी तमाम फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर आईटी की फील्ड हो, चाहे वो केमिकल की फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो और चाहे वो स्टूडेंट तमाम इंजीनियरिंग या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर फील्ड में स्टूडेंट्स आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। The advancement in computer cause advancement in knowledge, science and technology. Today, computers are used in field of business. देखा students, field of business, industry, education, banking, transportation, research, explorations, media, entertainment. So students आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी कि हमारे पास हर फील्ड में स्टूडेंट्स कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसको कंप्यूटर सिस्टम की इस्तेमाल करना हो। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में 2 चीज़ें बताई। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्यूटर की फील्ड्स के बारे में बताया कि कहाँ का कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, थोड़ा सा डीपली जाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट का मतलब कि हमारे पास हिस्ट्री में कंप्यूटर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम कौन सा था, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। So student देखें, the computer which we see today are modern shape of computers which have been evolved since centuries. Students आज जो हमारे पास कंप्यूटर हम देखते हैं वो एक मॉडर्न शेप है कंप्यूटर सिस्टम की, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेरी इस बात को कि ये जो शेप है ये बहुत अरसे से मतलब बहुत सेंचुरीज के बाद हमारे पास डेवलप किया गया है। The evaluation of computers generally divided into following 3 eras. स्टूडेंट्स हमने अपनी हिस्ट्री को, अपनी इवैल्यूएशन को 3 eras मतलब 3 ज़माने, 3 दौर में डिवाइड किए। द फर्स्ट स्टूडेंट वी हैव मैकेनिकल एरा जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। द सेकंड स्टूडेंट्स वी हैव इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा जिसे हम मिडिल एज भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एरा जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मॉडर्न एज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास यानी हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में, 3 एराज में, 3 दौर में डिवाइड किया है। एक आपके पास मैकेनिकल एरा है, एक आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है और एक आपके पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एरा। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल एरा। किस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स? मैकेनिकल एरा। तो बच्चों बात करते हैं मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा स्टूडेंट क्या है और इस पे किस तरह डेवलपमेंट हुई देखें। Students, man have been trying
to invent machines that can solve mathematical problems. Students, कुछ लोगों ने इस बात को कोशिश करी कि यार एक ऐसी मशीन इन्वेंट की जाए जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो मैकेनिकल एरा में ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल टू मेक सिंपल मशीन्स। स्टूडेंट, मैकेनिकल एरा में ह्यूमंस जो है वो कामयाब हुए अपने मकसद में और उन्होंने एक सिंपल मशीन को डेवलप करा जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम कंप्यूटिंग करने के लिए तैयार हुए। These machines were normally operated since electricity was not invented. Students, मैकेनिकल एरा में जो मशीन डेवलप की गई वो मैनुअली जो है वो ओपन करनी पड़ती थी, ऑपरेट करनी पड़ती थी, क्योंकि मैकेनिकल एरा में स्टूडेंट्स वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब मैकेनिकल एरा में स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस डेवलप किए गए आया मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं एबाकस। स्टूडेंट, एबाकस हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। स्टूडेंट्स, क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्टूडेंट देखें, एबाकस के बारे में देखें। एबाकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। स्टूडेंट, एबाकस जो है वो इन्वेंट हुआ 5000 साल पहले। इट इज ऑल्सो नेम एज काउंटिंग फ्रेम। स्टूडेंट, एबाकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख रहे होंगे कि ये आपके पास एक फ्रेम है जिसमें आपके पास ये जो है स्टूडेंट, ये जो नजर आ रही है, दीस आर कॉल्ड बीड्स। इसमें क्या यूज हुई है? बीड्स यूज हुई है, ठीक है। इन बीड्स को यूज करके हम काउंटिंग करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इज काउंटिंग फ्रेम। Abacus is still used to teach basic arithmetic operations to the students. Students, अभी भी हम अपने स्कूलिंग सिस्टम में मॉन्टेसरी सेक्शन में या क्लास 1, 2, 3 में एबेकस को यूज करके बच्चों को दिखाते हैं, जिसमें हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा, एबेकस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। हमारे पास ये जो एबेकस था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप था। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट, ये प्रोटोटाइप क्या होता है? बेटा, प्रोटोटाइप कहते हैं मॉडल को। क्या कहते हैं? मॉडल को, यानी डिजाइन को। यानी कंप्यूटर का ये आपके पास एक मॉडल था, एक डिजाइन था, जो जिससे लोगों को क्या हुई स्टूडेंट्स, एक आइडिया मिल गया, एक हिंट मिल गई कि कंप्यूटर किस तरह होना चाहिए। तो ये हमारा पहला कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, कंप्यूटर का पहला डिजाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास मैकेनिकल एरा में जो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो है नेपियर बोन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, बोन्स यानी हड्डियां। स्टूडेंट देखें, हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है स्टूडेंट्स जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या करा स्टूडेंट्स, 1612 में क्या करा स्टूडेंट्स, एक नेपियर बोन्स नामी डिवाइस को इन्वेंट करा, जिसे हम नेपियर रॉड्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, ये था क्या? देखें, इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स। स्टूडेंट्स, आपके पास एक मशीन थी जिसमें 10 या 11। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक हमारे पास 10 रॉड्स हैं और अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक वी हैड 11 रॉड्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग विद न्यू बुक, सही। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक मशीन थी जिसमें हमारे पास 10 रॉड्स। उस 10 रॉड्स में क्या होता था स्टूडेंट? द रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड और मेटल। वो जो रॉड्स होती थी स्टूडेंट्स, वो आपके पास बोन्स यानी हड्डियां, वुड यानी लकड़ियां, मेटल की यानी बनाई जाती। नेपियर बोन्स वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो स्टूडेंट, याद रखिएगा, आपके पास नेपियर बोन्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूटिलाइज किया जाता था। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? नेपियर बोन्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो स्टूडेंट, इन रॉड्स पे आप देख सकते हैं नंबर्स जो है वो मार्क हुए थे और इनको यूज करके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता था और डिवीजन परफॉर्म किया जाता था। इसी तरह स्टूडेंट्स, आफ्टर एबेकस एंड नेपियर बोन्स वी हैव अनदर डिवाइस इन मैकेनिकल एरा दैट इज कॉल्ड स्लाइड रूल। स्टूडेंट, स्लाइड रूल जो है वो इन्वेंट हुआ 1622 एडी में। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथर्ड इन्वेंटेड अ स्लाइड। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स जिनका नाम विलियम ऑथर्ड था, जिन्होंने स्लाइड रूल को इन्वेंट किया।
This was basically a pair of two movable rulers. Students, आपके पास ये जो स्लाइड रूल था इसमें टू मूवेबल रूलर्स थे स्टूडेंट्स, जो साइड बाय साइड जो है वो मूव करते थे. दे हैड स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मार्किंग कॉल्ड स्केल. स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो रूलर्स है इसमें नंबर्स जो है वो मार्क हुए हुए थे. These scale were used for mathematical computations. ये जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं स्केल्स, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज होते थे, जो स्लाइड करते थे. स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए यूज किया जाता था. द मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज. स्टूडेंट्स हमारे पास जो मॉडर्न स्लाइड रूल है अभी भी कुछ कंट्रीज में कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज किया जाता है. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4th पे जो डिवाइस है मैकेनिकल एरा में, दैट इज कॉल्ड पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर. In 1642 students, a mathematician called Blaise Pascal. किसने स्टूडेंट्स? ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को डेवलप करा, ठीक है, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. कब करा स्टूडेंट्स? 1642 में करा. स्टूडेंट इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन भी कहा जाता है. Students, he developed this machine to help his father, who was a tax collector. Pascaline can perform addition and subtraction by 8 figures. Students याद रखिएगा, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री दी हुई है यहाँ पे कि इन्होंने यानी ब्लेज पास्कल ने 1642 में जो पास्कलाइन कैलकुलेटर इन्वेंट करा वो बेसिकली अपने फादर की हेल्प के लिए यूज करा, क्योंकि इनके जो फादर थे स्टूडेंट वो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे. ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसे डिवाइस को इन्वेंट करा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती है बाय 8 फिगर्स. 8 डिजिट्स तक वो जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यूजर हैड टू एडजस्ट व्हील्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन. स्टूडेंट आपको आप पास्कल कैलकुलेटर दिखाते हैं. स्टूडेंट इस तरह का बेटा आपके पास पास्कल कैलकुलेटर था जिसके व्हील्स को सेट करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेबनीज कैलकुलेटर, स्टूडेंट 1694 में लेबनीज कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ और स्टूडेंट्स को इन्वेंट करा गॉटफ्राइड लेबनीज इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन टू इन्वेंट लेबनीज कैलकुलेटर. स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेटर आपके पास था इसमें बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट के अलावा आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जाता था. ठीक है, तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि पास्कलाइन और लेबनीज कैलकुलेटर में सिर्फ ये फर्क था कि पास्कलाइन में सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता था, जबकि लेबनीज कैलकुलेटर में बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन चारों फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे. इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं बेबेज डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन पे, जिसको डेवलप करा स्टूडेंट्स, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज was an English mathematician and mechanical engineer. So student चार्ल्स बेबेज जो थे वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. He is also known as the father of computer, जैसा कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स आपको, because he developed the first complete computing machine. स्टूडेंट्स याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज ने पहली कंप्यूटिंग की मशीन डेवलप करी. सही है. इसी तरह his first invention was difference engine. पहले स्टूडेंट इन्होंने डिफरेंस इंजन को डेवलप करा और डिफरेंस इंजन था क्या? इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर. एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर सिस्टम. डिफरेंस इंजन वाज अ लार्ज मशीन. स्टूडेंट वो बहुत ही बड़ी मशीन थी जो बनी थी मेड ऑफ मेटल एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम. स्टूडेंट्स वो हीट अप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी. द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी. स्टूडेंट डिफरेंस इंजन में जो मेमोरी थी वो एक मैकेनिकल मेमोरी थी दैट कुड होल्ड द डेटा टेम्परेली फॉर प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर रिजल्ट, जिसमें स्टूडेंट टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए डेटा स्टोर किया जाता था ताकि प्रोसेसिंग की जा सके. इसी तरह स्टूडेंट it was used to allow a user to enter calculations and get predicted result. The difference in the work on difference equations. स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो आपके पास डिफरेंस इंजन था ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस पे काम करता था. ठीक है, सो स्टूडेंट 1822 में डेवलप हुआ डिफरेंस इंजन और उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं 1837 में डेवलप हुआ. क्या डेवलप हुआ स्टूडेंट? एनालिटिकल इंजन.
ठीक है। द चार्ल्स बेबेज डिजाइन बट कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन। स्टूडेंट्स, डिफरेंस इंजन का साइज बहुत ज्यादा लार्ज था, इसीलिए उन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन डेवलप करा, जो 1837। The proposed design include an ALU with basic programmatic flow control. Students, इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन को डेवलप करा, स्टूडेंट्स डिजाइन करा, बेसिकली वो बेस्ड करता था ALU पे स्टूडेंट्स, यानी अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। इसका मतलब वो एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो काम करने लगा। It was programmed, देखा स्टूडेंट, it was programmed using punch card and contain integrated memory. स्टूडेंट्स को एक प्रोग्राम के तहत यूज होने लगा, और इसमें बेसिकली पंच कार्ड जो डेटा को स्टोरेज के लिए यूज करते थे। Historians consider it to be the first design concept of a general purpose computer because of its comprehensive design. Students, historians ने इस पर गौर करा कि ये पहला ऐसा डिजाइन था, पहला कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट था जिसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब जो प्रोग्राम्स पे बेस्ड करने लगा, जो सॉफ्टवेयर्स पे बेस्ड करने लगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये दो डायग्राम है जिसमें एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम इधर तक ही अपना एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, और हमारा जो सेकंड टॉपिक स्टूडेंट्स चल रहा है वो है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। और स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में भी हमने मैकेनिकल एरा के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम इधर ही तक रखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स this lecture will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone, students. Take care. Allah Hafiz.